भूखा हो तब भी उसे कह नहीं सकते कि भूखा है, तब भी ऐसा लगेगा खूब खा पी के बैठे। अब जड़ भरत जी तो वहां पर बैठे थे, खेत में काम कर रहे थे, तो डकैतों के सरदार आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। बोले साथ चलना है, अच्छा क्या करना होगा? बोले तुम्हारी बलि चढ़ेगी। अब बेचारे कई दिन से भूखे थे। बोले बलि चढ़ेगी? बोले हाँ बलि चढ़ेगी। अच्छा हो सकता है कोई बड़ा उत्सव हो, तो बोले ठीक है ले चलो। अब साथ लेकर चल पड़े तो देखो खूब सजावट हो रखी, खूब बड़े बड़े भाले लेकर वो डकैत खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं। अब उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था जड़ भरत जी को कि बलि का अर्थ क्या होता है। बोले कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ उत्सव है, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बोले मैं बड़ा भूखा हूं, ऐसी बलि रोज चढ़ाया करो लेकिन भोजन दे दिया करो। ऐसी बलि हर रोज चढ़ाओ पर मुझे भोजन दे दे। अब सरदारों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, इसे नहीं पता तो मारने में भी दिक्कत नहीं होगी। बोले कितना मूर्ख है ये, अगर एक बार बलि पर चढ़ गया तो ये खाने लायक भी नहीं बचेगा, इसे इतना भी आवाज नहीं है। खूब नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, खूब खिलाया। अब बकरे को हलाल करने से पहले तो खूब सजाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो वैसे जड़ भरत जी के साथ है। अब सरदार ने कहा कि देखो ऐसा करो, घुटने रखकर माँ के भगवती के सामने बैठ जाओ, अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी और सिर झुका के बैठ जाना, हाथ जोड़कर बैठ जाना। बोले ठीक है बैठ जाता हूँ। घुटने रखे, हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। और जैसी करुणा की दृष्टि से जब सिर झुकाया तो माँ भद्रकाली को उस पर दया आ गई। और डकैतों के सरदार जैसे ही तलवारबाजी करने लगे, तलवार मारने लगे, तो उसी समय माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया प्रकट हुई और डकैतों के सरदार उन सबके साथ माँ भद्रकाली का युद्ध हुआ और माँ ने सबका संहार किया और जड़ भरत जी को उठाया और गले से लगाया। माँ सरस्वती का ज्ञान उसके मस्तक पर दिया और कहा कि जाओ पुत्र इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। अब जड़ भरत जी को मिल गया ज्ञान। अब जिसको शिक्षा मिल जाए, हमारे जैसे आम व्यक्ति तो ये सोचेंगे कि जाने के बाद सबसे पहले हक मांगेंगे अपने पिता से। अब 2-4 भाई हो, पहले मूर्ख थे अब ज्ञानी बन गए, सबसे पहले दौड़े दौड़े पिता के पास ही जाएंगे कि पिताजी जमीन का बंटवारा करो और आधा हिस्सा हमें दो। लेकिन जड़ भरत जी ने ऐसा नहीं किया, वो वापिस गए ही नहीं। अब वो तलाश करने लगे एक ऐसे शिष्य की जिसको मैं ये ज्ञान दे सकूं। तब जड़ भरत जी की भेंट हुई रहुगुण राजा से। रहुगुण राजा को गुरु का उपदेश दिया, गुरु की सीख दी कि जब भी गुरु से मिलने जाओ तो कैसे जाओ, किस दशा में जाओ और कैसे वस्त्र धारण करके जाओ और क्या विचार करके जाओ। रहुगुण राजा जा रहे थे पालकी में सवार होकर, खूब श्रृंगार करके, मुकुट धारण करके। जड़ भरत जी उस समय उठा रहे थे पालकी, रहुगुण राजा। उसी समय जब पालकी को रोका गया तब जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया रहुगुण राजा को कि राजन, जब आप अपने गुरु से मिलने जाओ तो आपको सादा बाणा पहन लेना चाहिए और उसी बाणे में रहकर आपको ये राशि वस्त्र छोड़कर, ये गहने छोड़कर, रत्न जड़ित मुकुट अपना सिंहासन पर रखकर आपको अपने गुरु से मिलने जाना चाहिए। और जब भी गुरु के पास जाओ तो ये सोच कर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो आप सिखाएंगे वो मैं सीखूंगा, उसी का पालन करूंगा। तब रहुगुण राजा समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है और उसी समय रहुगुण राजा ने अपने रास्ती वस्त्र छोड़ दिए और चल पड़े अपने कपिल भगवान से मिलने के लिए। और उसी समय रहुगुण राजा ने भी
जड़ भरत जी को भी गुरु बना लिया और कपिल भगवान को भी गुरु बना लिया। तो रघुगुण राजा को उद्धार किया जड़ भरत जी ने। आपने हिरण्याक्ष वध की कथा को सुना था, श्रवण किया था। कौन सा अवतार लिया था भगवान ने हिरण्याक्ष के समय? जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था तो वराह अवतार लिया था। द्वितीय के वंश में 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का विवरण आया था जहां भगवान ने वराह अवतार लिया था ब्रह्मा की नासिका से। वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तब से हिरण्यकश्यप भगवान के कट्टर वैरी और शत्रु बन गए। पत्नी थी कयाधु। एक बार हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाते हैं तपस्या करने के लिए। इतनी घोर तपस्या की मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप ने कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और वरदान भी ऐसा विचित्र वरदान मांगा कि कोई उसे मार ना सके। क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने? कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना 12 महीने के किसी महीने में मरूं, और ना ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि की किसी रचना से मरूं। ऐसा दुर्लभ वरदान ब्रह्मा जी ने दिया हिरण्यकश्यप को। अब सोचा कि मैं अमरत्व को प्रदान हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये भ्रम था। पत्नी थी कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे थे प्रहलाद भक्त। और कल आपने कल वामन अवतार की कथा को श्रवण किया था, जिसमें भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे। जो राजा बलि है ये प्रहलाद के ही पोते थे। और राजा बलि ने सब कुछ दान किया, तो किसके कारण? इसी भक्ति के कारण जो प्रहलाद जी की। और देखिए दादा परदादा के कुछ तो गुण पोते में, बेटे में, पड़पोते में आए जाते हैं। तो वैसे ही राजा बलि में ये गुण थे प्रहलाद के कारण। अब प्रहलाद को ये ज्ञान कहाँ से मिला? क्योंकि जब तक कहते हैं कि जीवन में गुरु नहीं आए तब तक कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता। वो ज्ञान टिकाऊ नहीं होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। मंदराचल पर्वत पर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, तब उस समय इंद्र ने कयाधु का हरण करना चाहा। उस समय गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। नारद जी ने कयाधु जी की रक्षा की और अपनी कुटिया में ले जाकर रखा। और जब तक हिरण्यकश्यप बाहर रहे, तपस्या की, तब तक कयाधु नारद जी के सानिध्य में रही। और सभी माताएं जानती हैं कि आपके सोचने समझने का इस गर्भ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप बुरी बातें सुनेंगी या बुरी चीज़ों का वहन करेंगी तो संतान भी असुरी प्रवृत्ति की ही होंगी। अगर अच्छी बातें श्रवण करेंगी, अच्छा काम करेगी, सन्मार्ग की ओर जाएंगी तो संतान भी वैसी ही भक्तिमय बनेगी। अब नारद जी की तो आदत थी, हर रोज विष्णु पुराण सुनाया करते थे कयाधु को, हर रोज भागवत जी का ज्ञान देते थे। अब गर्भ में प्रहलाद महाराज सुनते थे, श्रवण करते थे। बाहर कयाधु सुनते और गर्भ में प्रहलाद महाराज जी सुनते थे। ये भक्ति अंदर से ही, गर्भ से ही प्रकट हो गई थी। अब बाहर आने के बाद बस उसका रंग आना बाकी था। और कयाधु को नारद जी ने यह वरदान दिया कि तुम अपनी मर्जी से प्रसव पीड़ा कर सकती हो, तुम अपनी मर्जी से किसी संतान को जन्म दे सकती हो। तुम्हें मैं इच्छा जन्म का वरदान देता हूं। कयाधु जब तक नारद जी के सानिध्य में रही तब तक उसने प्रहलाद जी को जन्म नहीं दिया, क्योंकि एक प्रहलाद ही ऐसे थे कि जो अपने पिता को पतित पावन कर सकते, क्योंकि असुर थे। एकमात्र रास्ता ही यही था। कयाधु वापिस आई महल में, और महल में आने के बाद प्रहलाद को जन्म दिया। कि जब गर्भ में ज्ञान मिल गया हो तो पैदा होने के बाद समाप्त होने का, क्षय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो भक्ति और भी परिपक्व हो गई, पक गई, और ऐसी पकी कि गुरुकुल में भी जब हिरण्यकश्यप ने भेजा अपने पुत्र को, तो वहां भी यही विष्णु ज्ञान देकर आए। सब जगह प्रचार